तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में इन पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर कोई अपडेट नहीं कवर करने वाला हूं मैं, न्यूज़ सोर्स वगैरह क्या कह रहे हैं क्या नहीं वो सब नहीं कवर करने वाला हूं। सिंपल बात करने वाला हूं एज अ फैन आपके साथ में कि क्या लेसनर वापस आ सकते हैं। बाय द वे मेरे पास एक बहुत मोटी वाली अपडेट है लेसनर को लेकर। मोटी मतलब इन सेंस कुछ एक के ऊपर एक वाली अपडेट है, ठीक है, बहुत सारी अपडेट है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे अपडेट्स वीडियो के अंदर। फिलहाल मैं आपको अपने ओपिनियंस बताने वाला हूँ। आप अपने ओपिनियंस मुझे कॉमेंट्स के अंदर बता सकते हो लेसनर वापस आएंगे क्या। सबसे पहली चीज़ भाई, न्यूज़ सोर्सेस कुछ भी बोले कि लेसनर नहीं आएंगे या फिर आएंगे, ये सब भूल के आप एक बार खुद से क्वेश्चन करो कि क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर जैसे टैलेंट को बिल्कुल गायब हो जाने देगी, कभी मेंशन नहीं करेगी? क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड आज तक इसको करने में ये सक्सेसफुल नहीं हुए। अभी इतना बड़ा कांड हो गया, लेसनर का नाम आया निकल के सामने से स्कैंडल में। उसके बाद भी पॉल हेमन ने हॉल ऑफ फेम स्पीच में 2 बार उनको मेंशन किया। डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ पे मेंशन करते रहती है, रेफरेंस करते रहती है। लेसनर के मेंशंस यूट्यूब पे भी आते हैं, इधर उधर आते रहते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना है तो भाई आप 50 बार उसको मेंशन करते रहोगे क्या? किसी दोस्त को आप ब्लॉक मारते हो उसके बाद क्या 50 बार उसको फ़ोन करने की कोशिश करते हो? नहीं करते हो ना। तो सिंपल एज दैट, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को पीछा छुड़ाना होता लेसनर से तो देन वो कभी भी उनको मेंशन नहीं करते। ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ। बेनवा से पीछा छुड़ाना था भाई तो बेनवा को मेंशन नहीं करते। क्रिस बेनवा की बात कर रहा हूँ। विंस मैकमैन को मेंशन करते हुए नहीं देखेगा आपको, देखोगे विंस मैकमैन को नहीं मेंशन करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। इवन उनके लॉकर रूम को भी इन्वेड कर दिया था एक टाइम पे, तो अपडेट आई थी कि उनका लॉकर रूम भी अब नहीं है। तो जब जिस चीज़ को भाई इतना ये बॉयकॉट कर देते हैं तो लेसनर को करना होता तो नहीं कर देते, बिल्कुल कर देते। एंड स्पेशली ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर के रिलेशंस कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है। लेसनर काफ़ी क्लोज है विंस के, तो ईजिली चाहते तो उनको बॉयकॉट कर देते। ये कोई बहुत मैसिव डील नहीं थी। लेकिन अभी तक इस चीज़ को रिवील हुआ भाई 1-1.5 साल हो चुका कि लेसनर का नाम है, अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। लेसनर स्टिल आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे फ्री एजेंट वाले टैब में देखने को मिलेंगे, एल्यूमिनी वाले सेक्शन में नहीं। आई 100% बिलीव कि अभी भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील के अंदर है। एंड इतना ही नहीं, वो सब भूल जाओ ना। अभी कौन सा इवेंट था, समर स्लैम या फिर किसी इवेंट के प्रेस इवेंट के अंदर लेसनर के ऊपर भी कमेंट करा ट्रिपल एच ने। कहते हैं कि लेसनर कुछ नहीं भाई, चिल कर रहा है, जब प्लान्स होंगे तो वापस आ जाएगा, जब उसका मन करेगा तो आ जाएगा, वो ब्रॉक लेसनर है। तो अभी तक तुम ये सारी चीज़ें हटा दो, ये सेक्सुअल असॉल्ट वाली चीज़ें, स्कैंडल वाली चीज़ें, इसको पूरे इक्वेशन से हटा दो। अब सिंपल सोचो, क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है? क्या ऐसा पहले नहीं हुआ? इससे पहले भी लेसनर ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से लंबे लंबे लीव्स लिए हैं। लेसनर नहीं आते थे, हमें यही बात सुनने में आती थी कि भाई लेसनर का मन करेगा तब वो आ जाएंगे, उसके बाद लेसनर का मन करता था वो आ जाते थे। इस दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई लेसनर को मेंशन करते रहती थी कि एक बीस्ट है, एक वो भी है भाई जो कि है हमारी कंपनी के साथ में। वेबसाइट पर भी लेसनर हुआ करते थे। तो अभी ऐसा क्या बदल गया जिसे देख के लगता है कि लेसनर कभी नहीं आएंगे? कुछ नहीं बदला है, बस यहाँ पे चीज़ है कि भाई वो सेक्सुअल असॉल्ट वाली चीज़ें सामने आई थी, उसको अगर आप हटा दो तो ट्रिपल एच सेम बातें कह रहे हैं कि उसका मन करेगा तो आ जाएगा। लेसनर है, ओपनली नाम लिया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है, उनको रेफरेंस किया जा रहा है भाई उनका मंडे नाइट रॉ वगैरह में, इधर उधर यूट्यूब वगैरह पे हर जगह। तो बदला क्या? स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। इससे पहले लेसनर जैसे थे अभी भी वैसे ही है। 2021 में रिटर्न करने से पहले, समस्लैम में आने से पहले लेसनर का जो है भाई कंडीशन बिल्कुल अभी की जैसा ही था, तो बिल्कुल सेम थे लेसनर। ऐसा नहीं था कि उस टाइम हमको पता था कि भाई लेसनर समस्लैम में आ जाएंगे, वो तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न था। तो भाई ये पहली बार नहीं है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से लेसनर के नाम को मेंशन कर रही है, उसके बाद लेसनर को लेके कोई अपडेट नहीं है कि वो कब आएंगे, लेकिन वो आ जाते हैं। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। बस मैं बोलूँगा कि उस वाली चीज़ को, स्कैंडल वाली चीज़ को इस इक्वेशन से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। अब ये सब बता के मैं आपको बताना बस इतना चाहता हूँ कि अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से देखो तो ज़्यादा कुछ बदला है नहीं। अगर आपको इंटरनेट के बारे में नहीं पता होता, अगर आपको नहीं मालूम होता कि भाई रेसलिंग न्यूज़ वगैरह आती है, आपको नहीं पता होता कि विंस मैकमैन का नाम घसीटा गया है, तो आप यही सोचते ना आज तक कि विंस मैकमैन बैकस्टेज हैं, जो करता है वो कर रहे हैं, बस दिख नहीं रहे टेलीविजन पे, कभी आएंगे। आप यही सोचते हैं कि लेसनर भाई छुट्टी पे गए हैं, अचानक सरप्राइज रिटर्न करेंगे। आज इंटरनेट आ गया भाई सबके पास, तब तो पता ना कि भाई ये कांड हुआ इसलिए लेसनर बाहर है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि चीज़ें बदली बिल्कुल नहीं है, वो बस कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट है कि भाई लेसनर का नाम है इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, लेसनर को गए हुए मुश्किल से 1.5 साल हो रहे होंगे, तो लेसनर पहले भी इससे लंबे लंबे लीव्स ले चुके हैं। तो लेसनर को मुझे लगता है कि आना होगा तो वो आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इन रिपोर्टर्स पे मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं। मतलब इन चीज़ों के मामले में जो चीज़ क्लियरली विजिबल है उसे वो जब ये नेगलेक्ट करने लगते हैं, डिनाई करते हैं, तब मुझे इन पे बिलीव नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के किसी अपडेट को दबाना चाहते हैं, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रेशर होता है, नहीं तो जानबूझ के डिनाई करते हैं, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा इनको करने को बोलते हैं कि डिनाई करो ताकि फैंस कंफ्यूज हो एंड उसके बाद और ज़्यादा माहौल गर्म हो। मुझे ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज सीएम पंक के टाइम भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था कि सीएम पंक नहीं आएंगे, ऐसी वैसी बातें 50 तरीके से आई थी। सभी कह रहे थे कि नहीं आएंगे, बस वो एक बूजर रेसलिंग था जो कि कह रहा था कि हाँ वो आएंगे। एंड उसके बाद देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई लेकर आ गई सीएम पंक को। सीएम पंक वो नेम है जो कि भाई कितने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर थे, कितने टाइम से, आप
आप सोच रहे हो ऑलमोस्ट अ डेकेड, इतना हम लोग कह सकते हैं। लेसनर तो भाई अभी 1 साल पहले गए, 1.5 साल पहले गए। सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में क्या कुछ उल्टा नहीं बोला। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल रीसेंट है, रॉक को लेके मेल्टजर क्या कह रहे थे कि रॉक भाई शायद रेसलमेनिया 41 में रेसल नहीं करेगा, उसने अपना नाम ही नहीं दिया। रॉक खुद कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा है ही नहीं, मैं तो आऊँगा। वो कहते हैं डेट इज़ BS, जो भी कह रहे थे द रॉक अपने इंस्टा कमेंट सेक्शन में। तो रिपोर्टर्स पे मैं इस मामले में बिलीव नहीं करता। मतलब नॉर्मली भाई इनकी रिपोर्ट्स हम लोग कवर करते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ को जानबूझ के, जो चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है, उस चीज़ को जब ये जानबूझ के नेगलेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, तो देन मुझे इनकी क्रेडिबिलिटी पे शक होता है। तो ऐसा भी नहीं कि हम आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। तीसरी चीज़, रसल वुड्स कोई बचकाना सोर्स नहीं है। पिछली बार सीएम पंक के मामले में भाई बूजर पे काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं था। बूजर का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनते जा रहा था, लेकिन बूजर एक न्यू नेम था, अभी तो वो है नहीं भाई। BW रेसलिंग, BW या BZW जो भी था, उस पर काफ़ी बिलीव था लोगों को, कुछ लोगों को, लेकिन मोस्टली उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन स्टिल वो वापस आए। इस बार तो भाई रसल वुड्स वाले इतने ट्रस्टेड हैं भाई, ये लोग रसल वुड्स इतना ट्रस्टेड सोर्स है। अगर वो कह रहा है कि यस ही विल कम बैक, तो देन आई थिंक ही विल कम बैक भाई, बिकॉज रसल वुड्स की भी एक लेगेसी है, ये काफ़ी कम गलत होते हैं। आई थिंक PW इंसाइडर, फाइटफुल, इन सबके ट्रैक रिकॉर्ड को आप चेक करोगे, सबको कंपेयर करके देखोगे, तो रसल वुड्स का ट्रैक रिकॉर्ड आपको सबसे अच्छा मिलेगा। आप हर हफ्ते मंडे नाइट और स्मैकडाउन के टाइम पे ट्विटर खोल के देख लेना, रसल वुड्स की रिपोर्ट मोस्ट एक्यूरेट जाती है, किस तरीके से स्मैकडाउन एंड होगा, किस तरीके से रॉ एंड होगा, उसको लेके। तो इस मामले में तो रसल वुड्स काफ़ी आगे। मुझे लगता है कि बस इस स्कैंडल वाली चीज़ को भाई अपनी आंखों से, नज़रों से निकाल दो, उसके बाद देखो तो चीज़ें आपको पॉजिटिव ही दिखेगी। एंड मुझे बिलीव है कि WWE एक प्रॉपर फेयरवेल देगी लेसनर को। बस इस चीज़ में मालूम है एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये मैंने टैग टीम टॉकडाउन में भी डिस्कस करा। दिक्कत ये ना कि फैंस आउटरेस तो क्रिएट करेंगे, एंड बस दिक्कत ये है कि TKO वाले एंड ट्रिपल एच काफ़ी सॉफ्ट है इस चीज़ को लेके। सॉफ्ट कितना आप अभी देख लो भाई, कार्लिटो ने हंसी मजाक में एक वो चाइनीज़ वाली लाइन मार दी, अभी उसके पीछे देखो भाई कितने लोग पागल हो गए कि ये कैसे बोल दिया, हर जगह से कट कर रहे हैं उस लाइन को। तो ये चीज़ भाई काफ़ी सेंसिटिव है। उसके बाद लोगों को एटीट्यूड एरा की वापसी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट भी इतना है भाई कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, उल्टा हंसी मजाक में भी नहीं निकलना चाहिए। तो फैंस ही दिक्कत क्रिएट करेंगे, जो कि अभी कर भी रहते हैं। अभी रिपोर्ट ही बस आई थी, तो सोचो कभी लेसनर वापस आ जाएंगे, तो लेसनर वापस आएंगे तो पॉप तो बहुत तगड़ा मिलेगा जिस तरीके से रॉक को मिला था। लेकिन उसके बाद जब लोग अपने ट्विटर अकाउंट को खोलेंगे, देखेंगे कि फीड पे क्या चल रहा है, तो वो IWC के नेगेटिव लोगों को देखेंगे, एंड उसके बाद लेसनर के रिटर्न के अगेंस्ट आउटरेस देखेंगे, तो उनका भी रिएक्शन चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद लेसनर को ऑलमोस्ट हर एपिसोड में बूज मिलने लगेगी। लेसनर को अफेक्ट नहीं पड़ता इससे, अफेक्ट विंस को भी नहीं पड़ता था, अफेक्ट इससे पड़ता है ट्रिपल एच को, अफेक्ट इससे पड़ता है TKO को, एंड उसके बाद लेसनर के लिए दिक्कतें होंगी। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी इसके अलावा वो स्कैंडल वगैरह वाली चीज़ें मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, वरना अगर वो प्रॉब्लम होती तो ये मेंशन ही नहीं करते लेसनर को। क्या सोचते हो भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। कोशिश करी मैंने कि 1 कट में आपको सब कुछ समझा दूं, बाकी अपडेट्स तो मैं आपको कल बताऊंगा, कुछ है मेरे पास गर्मा गर्म अपडेट्स, तो कल का वेट करना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो को नहीं सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।